फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ केमिकल सेफ्टी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल सेफ्टी। हैज़र्ड्स एंड कंसिक्वेंस ऑफ केमिकल्स के ख़तरात और उनका नतीजा। सबसे पहले हम देखेंगे कॉजिंग फायर एक्सप्लोजन, यानी कि केमिकल जो है वो सबसे पहले आग का सबब बनता है और धमाके का सबब बनता है। रिलीजिंग हार्मफुल और टॉक्सिक गैसेस और एयरबोर्न पार्टिकल्स। केमिकल जहरीली और नुकसानदेह गैसेस फैलाता है और हवा में जहरीले मादे फैलाता है। स्प्लैशिंग ऑफ हॉट, कोरेसिव और टॉक्सिक लिक्विड। केमिकल गरम, गला देने वाला और जहरीला मादा फैलाता है। रिलीजिंग इन इंजरीज, अल्सर, इंटॉक्सिकेशन एंड इवन डेथ। केमिकल से हम लोग नतीजतन ज़ख्मी हो सकते हैं, पेट में ज़ख्म हो सकता है, नशा हो सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है, हमारी मौत वाक़या हो सकती है। एक्यूटली क्रोनिकली इंजरीज टू हेल्थ एंड इवन टू नेक्स्ट जनरेशन। केमिकल जो है हमारी देर पा और देर तक हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हत्ता कि ये हमारी अगली नस्ल तक भी जा सकते हैं। लेबल ऑफ केमिकल्स के लेबल। केमिकल्स शैल बी प्रॉपरली लेबल्ड। केमिकल्स जो है उन पे लेबल लगा होना चाहिए। केमिकल्स हैज़र्ड बुलेटिन्स और मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स शैल बी रेडिली अवेलेबल फॉर ईच केमिकल ऑन साइट। केमिकल्स के साथ केमिकल हैज़र्ड बुलेटिन और मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स होनी चाहिए। दोनों में से एक केमिकल के साथ साइट पे मौजूद होनी चाहिए। यूज़ ऑफ केमिकल्स। यूज़ एप्रोप्रिएट PPE रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट एज सेट आउट इन द रेलिवेंट MSDS और CHP। केमिकल को इस्तेमाल करते हुए आपको मुनासिब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है और तनफ़ुस, नाक और मुंह के लिए इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है MSDS और CHB के मुताबिक। डू नॉट स्मेल और टेस्ट केमिकल्स और ईट, ड्रिंक, स्मोक और च्यू गम इन एरियाज़ वेयर केमिकल्स आर प्रेजेंट। केमिकल्स को ना सूंघें, ना चखें, ना खाएं, ना पिएं, ना स्मोक करें और ना च्यूगम यूज़ करें जहां पर केमिकल मौजूद हो। वॉश हैंड्स थॉरोली आफ्टर हैंडलिंग केमिकल्स को इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह से हाथ धो लें। डू नॉट मिक्स इनकम्पैटिबल केमिकल्स। बेजोड़ केमिकल्स को एक दूसरे के साथ ना मिलाएं। व्हेन मिक्सिंग केमिकल्स यूज़ प्रॉपर लैब इक्विपमेंट। केमिकल को मिक्स करते हुए प्रॉपर लैब इक्विपमेंट पहनें। इन केस ऑफ आई और स्किन कॉन्टैक्ट, प्रॉम्प्टली फ्लश affected areas with clean water for a prolonged period, 15 minutes minimum. Remove contaminated clothing and seek medical attention. अगर आँख और जिल्द को केमिकल छू जाए तो खूब अच्छी तरह से 15 मिनट तक कम से कम उसको धोएं और केमिकल छू जाने वाले कपड़ों को दूर कर दें और तिब्बी मुआयने के लिए जाएं। Promptly clean spills while wearing appropriate PPE and properly dispose of all contaminated materials. गिरे हुए केमिकल को फ़ौरन साफ़ करें, मुनासिब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर और केमिकल को छू जाने वाले मटेरियल को अच्छी तरीक़ा से ठिकाने लगाएं। स्टोरिंग केमिकल्स। इंडोर स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल मटेरियल्स शैल बी इन अप्रूव्ड मेटल कैबिनेट्स। फौरी आग पकड़ने वाले और जलने वाले मटेरियल को बाहर रखने की बजाय अंदर कमरे में रखें और अप्रूव्ड मेटल कैबिनेट्स में उसको रखें। यूज़र्स शैल पीरियडिकली एग्जामिन केमिकल कंटेनर्स फॉर इंटीग्रिटी। केमिकल इस्तेमाल करने वालों को चाहिए कि वो केमिकल की सालमियत को चेक करते रहें हर थोड़े दिन के बाद केमिकल के कंटेनर्स में जाकर। केमिकल स्टोरेज शैल बी मिनिमाइज्ड। स्टोरेज ऑन बेंच टॉप्स और एट हाई लेवल्स इज़ नॉट रिकमेंडेड। केमिकल को कम से कम स्टोर करना चाहिए और केमिकल को ऊपर बेंचों पे स्टोर नहीं करना चाहिए और केमिकल्स को ऊंची जगहों पे रखने से मना किया गया है। स्टोरिंग ऑफ केमिकल्स। इनकम्पैटिबल केमिकल्स शैल नॉट बी स्टोर्ड नियर ईच अदर। केमिकल्स को एक दूसरे के नज़दीक यानी करीब नहीं रखना चाहिए। टॉक्सिक सब्सटेंसेस शैल बी सेग्रीगेटेड इन अ वेल आइडेंटिफाइड एरिया विद लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। जहरीले केमिकल्स को एक दूसरे से अलग करके और अच्छी हवादार जगह पर रखना चाहिए। हाईली टॉक्सिक केमिकल्स हुज कंटेनर्स हैव बीन ओपनड शैल बी इन सेकेंडरी कंटेनमेंट। बहुत ही ज़्यादा जहरीले केमिकल्स को
जब भी खोलें तो उनके नीचे ट्रे रख लें ताकि अगर केमिकल गिरे तो ट्रे में गिरे। पीपी ऑफ केमिकल्स यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ऑफ केमिकल्स। इसमें हम बात करेंगे केमिकल को इस्तेमाल करते हुए किन किन चीज़ों को पहनना ज़रूरी है। इसमें हम बात करेंगे रेस्पिरेटर की, जो कि हमारे नाक और मुंह से केमिकल को हमारे जिस्म में अंदर दाखिल होने से बचाता है। और उसके बाद केमिकल से बचाने का लिबास, जो कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, पूरा लिबास पहनना ज़रूरी है। उसके बाद केमिकल ग्लव्स पहनना ज़रूरी हैं, जो कि हमारे हाथों को बचाएगा केमिकल से। उसके बाद केमिकल रेजिस्टेंट बूट पहनना ज़रूरी हैं, जो कि हमारे पैरों को बचाएंगे केमिकल से।